विजयनगर गांव में मोहन नाम का एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। और ये डॉक्टर मनुष्य का डॉक्टर नहीं बल्कि जानवरों का डॉक्टर था। गांव में एकमात्र पशु डॉक्टर होने की वजह से उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। डॉक्टर साहब, मेरे मुन्ने को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अरे भाई, मैं एक जानवर का डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हारे लड़के को नहीं बचा सकता। मैं मनुष्यों का इलाज नहीं करता बल्कि जानवरों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं अपने लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि अपने इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ। मेरे इस मुन्ने को बचा लीजिए। अरे कैसे कैसे नाम रखते हो यार तुम। बताओ क्या तकलीफ है इस कुत्ते को। अबे ओए डॉक्टर, इसको कुत्ता मत कह देना। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसका नाम मुन्ना है, मुन्ना। हाँ। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। बताइए क्या हुआ आपके इस मुन्ने को। डॉक्टर साहब, मेरे मुन्ने को बहुत जोरों के दस्त लगे हैं और ये ठीक से कुछ खा भी नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कितने पतले दस्त हो रहे हैं आपके इस मुन्ने को। डॉक्टर साहब, इतने पतले दस्त हो रहे हैं कि उससे कुल्ला कर सकते हैं। छी छी छी, कैसी बातें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको ये भी नहीं पता कि कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें शर्म कैसी। जो सच है मैं तो वही बता रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे मुन्ने का इलाज कर दीजिए, मुझे और भी कहीं जाना है। और फिर डॉक्टर उस कुत्ते का इलाज करने लगते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, तुम ये दवाइयाँ इस कुत्ते मेरा मतलब इस मुन्ने को खिला देना। 2 दिन बाद तुम्हारा मुन्ना एकदम ठीक हो जाएगा। और फिर वो व्यक्ति मोहन को पैसे देकर दवाइयाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे राजू, ये तो इस दवाइयों के साथ क्या कर रहा है? मालिक, मैं एक ऐसी दवाई बना रहा हूँ जिसको पीकर घोड़े के पैरों में 2 गुनी शक्ति आ जाएगी और घोड़ा बहुत तेज दौड़ने लगेगा। हाँ। अबे नालायक, ये चूहा मारने की दवाई है और इससे तू घोड़े को तेज दौड़ाएगा। अबे कमबख्त, इस दवाई को खाकर घोड़ा सीधा स्वर्ग से धार जाएगा। मालिक, मुझे माफ कर दो। छोटे मोटे गांव में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुझे काम पर रखा था। राजू डॉक्टर मोहन का नौकर था। वो अक्सर कुछ न कुछ गलतियाँ किया करता था जिसके कारण उसको हमेशा डांट पड़ती थी। अरे राजू, मैं घर पर जा रहा हूँ, तो दुकान बंद करके घर चले जाना, ठीक है? जी मालिक, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। मैं समय पर दुकान बंद करके अपने घर चला जाऊंगा। कुछ दिनों से मेरी कोई खास कमाई नहीं हो रही है। लगता है मुझे अपनी फीस बढ़ानी होगी ताकि मुझे अच्छा लाभ हो सके। लो, मैं थक हार कर घर आया हूँ और महारानी साहिबा खर्राटे मारकर सो रही हैं। अभी इसको जगाता हूँ। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, अरे उठो। अरे कुंभकर्ण की बहन, उठ जा। जी, आप आ गए। रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अरे भाग्यवान, नशे में हो क्या? अभी सुबह नहीं हुई है जो तुम मेरे लिए चाय बनाने जा रही हो। अभी रात हुई है और मुझे खाना चाहिए, खाना। माफ करना जी, वो क्या है ना, ज्यादा सोने के कारण मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। एक वो राजू है जो दिन भर मेरा दिमाग खाता है और एक तुम जो मुझे चैन से जीने भी नहीं देती। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? सुषमा मोहन के लिए खाना लगा देती है और मोहन खाना खाने लगता है। जी, आज आप उदास लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? क्या किसी ने कुछ कहा आपसे? अरे नहीं भाग्यवान, 2-3 दिनों से मेरी कमाई ठीक से नहीं हो पा रही है। लगता है मुझे अपनी फीस अब बढ़ा देनी चाहिए। जी, लेकिन सब कुछ सही तो चल रहा है, तो फिर आप फीस बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? तुम जानती नहीं हो भाग्यवान कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। हर एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। मैं अपनी फीस कल से बढ़ा दूंगा। ए जी, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपके लालच के कारण लोगों का आना कम हो जाए। तुम तो हमेशा बुराई सोचती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। सारा मूड खराब कर दिया। अरे डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी गाय को क्या हुआ है। अरे इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो?
और क्या हुआ तुम्हारी गाय को है? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, बस इसी को लेकर मैं परेशान हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने उसे ठीक से चारा नहीं खिलाया होगा, तभी तो वो दूध नहीं दे रही है। और देखो तो उसकी हालत कितनी कमजोर है ये। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपनी गाय को भर पेट चारा खिलाता हूँ, लेकिन वो सिर्फ गोबर ही देती जा रही है, दूध का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। रुको, मैं अभी चेक करके बताता हूँ कि तुम्हारी गाय को हुआ क्या है। फिर मोहन उस व्यक्ति की गाय की जांच करने लगता है और अपने मन में सोचता है, यही सही मौका इस व्यक्ति को लूटने का। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, आखिर क्या बीमारी है हमारी गाय को, बताइए। देखो, तुम्हारी गाय के पेट में खतरनाक बीमारी हो गई है, जिसके कारण वो दूध नहीं दे पा रही है। तुम्हारी गाय को ठीक करने में 20,000 रुपए का खर्च आएगा। बाप रे, 20,000 रुपए? इतने रुपए की तो मेरी गाय भी नहीं है जितने का आपने खर्चा बता दिया। तो ठीक है, अगर तुम 20,000 रुपए नहीं दोगे तो तुम अपनी इस गाय को यहाँ से ले जा सकते हो। अरे डॉक्टर साहब, आप नाराज गाय होते हैं, मुझे अपनी गाय से बहुत ही ज्यादा प्यार है। अगर आप 20,000 के बदले 20 लाख भी बोलते तो मैं वो भी दे देता। मैं आपको 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ, ये बहुत ही पावरफुल दवाई है। इस दवाई को तुम चारे के साथ अपनी गाय को खिला देना। 1-2 हफ्ते में तुम्हारी गाय फिर से दूध देने लगेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके बताए अनुसार ही करूँगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी गाय को यहाँ से ले जा सकता हूँ? रुको, तुम्हारी गाय को अभी एक इंजेक्शन लगाना बाकी है। और फिर डॉक्टर मोहन राजू को आवाज लगाते हुए कहता है, राजू, अरे ओ राजू, अबे कहाँ मर गया? जल्दी इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। जी मालिक, आपने बुलाया, कहिए क्या काम है? ये ले, ये इंजेक्शन जल्दी से इस गाय को लगा दे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इस गाय को इंजेक्शन लगा देता हूँ। जैसे ही राजू उस गाय को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है कि तभी वो गाय राजू को एक जोरदार लात मारती है। अरे रे, लग गई रे माँ, मेरी तो कमर ही तोड़ दी, बहुत तेज दुख रही है। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं तेरा क्या होगा। और फिर डॉक्टर मोहन उस गाय को इंजेक्शन लगा देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम अपनी गाय को यहाँ से ले जा सकते हो। और फिर वो व्यक्ति मोहन को 20,000 रुपए देकर अपनी गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह वाह, आज तो उस व्यक्ति को अच्छा उल्लू बनाया, आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई है। हाँ, क्या मालिक, आपने उस व्यक्ति को उल्लू बनाया, लेकिन कैसे? अरे राजू, उस व्यक्ति की गाय को एक मामूली सी बीमारी थी, मैंने उस बीमारी को उस व्यक्ति के सामने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और उस व्यक्ति से 20,000 रुपए लूट लिए। लेकिन मालिक, ये तो गलत बात है। उस व्यक्ति ने उन पैसों को कितनी मेहनत से कमाया होगा, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? चल अब जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे ही मोहन रोज किसी न किसी व्यक्ति को उनके जानवर की बड़ी बीमारी दिखाकर उनसे ज्यादा पैसे लूटता था। चल आगे बढ़, चल हट हट। भजन लाल अपने गधे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गधा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तो परेशान हो गया उस गधे से, किसी काम का नहीं है ये गधा, काम कुछ करता नहीं है, बस दिन भर खचर खचर खाता रहता है। मुझसे दिन भर काम कराता रहता है और कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे मैंने क्या नहीं किया इसके लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ रूखी सूखी घास। देखना, एक दिन ये बहुत ही ज्यादा पछताएगा। और फिर कुछ देर बाद भजन लाल अपने गधे को लेकर आगे की ओर जाने लगता है। अरे राजू, गाय को ठीक करने वाली दवाई कहीं मिल नहीं रही है, लगता है मैंने उसको गलती से खिड़की के बाहर फेंक दिया। जरा उस दवाई को ढूंढ कर तो लाना। जी मालिक, अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और फिर राजू उस दवाई को ढूंढने दुकान के बाहर चला जाता है। लगता है इस राजू को अभी तक वो दवाई नहीं मिली, अब मुझे उस दवाई को ढूंढना पड़ेगा। अरे राजू, तुझे दवाई मिली कि नहीं? ये देखिए मालिक, मुझे दवाई मिल गई। अरे वाह राजू, आज तूने पहली बार अच्छा काम किया। पहले एक नंबर का गधा था, लगता है मैंने तुझको मनुष्य बना ही दिया। हाँ मालिक, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मोहन और राजू की बातें भजन लाल सुन लेता है और वो अपने गधे को लेकर मोहन के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपकी एक बात सुनी, आपने इस व्यक्ति को गधे से मनुष्य बना दिया, कृपया करके मेरे गधे को भी मनुष्य बना दीजिए ना। अरे
मैंने तो मजाक में इस राजू से कहा था कि मैंने उसको गधे से मनुष्य बना दिया है। ये तो सच में अपना गधा लेकर आ गया। अरे डॉक्टर साहब, कृपया करके मेरे इस गधे को मनुष्य बना दीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कितना मूर्ख व्यक्ति है ये। यही सही मौका इसको बकरा बनाने का। अब देखो मैं कैसे एक तीर से 2 निशाने लगाता हूँ। और फिर डॉक्टर मोहन भजन लाल से कहता है, देखो मैं तुम्हारे इस गधे को मनुष्य तो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 50,000 रुपए देने होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरे इस गधे को मनुष्य बना दीजिए। और फिर भजन लाल ने डॉक्टर मोहन को 50,000 रुपए दे दिए। और फिर मोहन भजन लाल से कहता है, देखो तुम्हारे इस गधे को मनुष्य बनाने में पूरे 2 महीने लगेंगे। तुम 2 महीने बाद अपने मनुष्य को यहाँ से ले जाना। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैं 2 महीने बाद आता हूँ। अरे मालिक, आपने गधे को मनुष्य बनाना कब सीखा? इसके बारे में तो आपने मुझे आज तक नहीं बताया। अरे राजू, मुझे गधे को मनुष्य बनाना नहीं आता। मैंने उस व्यक्ति को चूना लगा दिया और अब मैं इस गधे को बाजार में अच्छे दामों में बेच दूंगा। लेकिन मालिक, 2 महीने बाद वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो आप उससे क्या कहेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो राजू, बस तुम डॉक्टर मोहन के जलवे देखते जाओ। अगले दिन मोहन भजन लाल का गधा लेकर उसे बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। अरे ओ भाई, इस गधे को खरीदोगे क्या? ये गधा बहुत ही हट्टा कट्टा है। अगर लेना है तो बताओ, ठीक ठाक दाम लगा दूंगा। हाँ भाई, मुझे भी एक गधे की जरूरत है। अच्छा ये बताओ कि तुम इस गधे को कितने रुपए में दोगे? अगर तुम्हें लेना हो तो मैं इस गधे को तुम्हें 10,000 रुपए में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, 10,000 तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे पास 8,000 रुपए, तुम मुझे ये गधा 8,000 रुपए में दे दो। चलो ठीक है, मैं ये गधा तुम्हें 8,000 में देने को तैयार हूँ। और फिर मोहन ने उस गधे को उस व्यक्ति को 8,000 रुपए में बेच दिया और मोहन वो पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आज तो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। कहाँ से आए इतने सारे पैसे, बताइए। अरे तुम आम खाओ ना भाग्यवान, गुटलियां काहे गिनती हो? अब तुम यहाँ से जाओ, पैसे गिनने में दिक्कत हो रही है। ए जी, सच सच बताइए, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे जब तुमसे एक बार कह दिया ना, अब यहाँ से जाओ और जाकर अपना काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और फिर 2 महीने बाद भजन लाल मोहन की दुकान पर आता है। अरे डॉक्टर साहब, क्या मेरा गधा मनुष्य बन गया? अब तुम्हारा गधा मनुष्य तो बन गया, लेकिन तुमने आने में बहुत देरी कर दी। अब तो उस गधे की नौकरी भी लग गई। अब वो एक स्टेशन मास्टर बन गया है। क्या मेरा गधा मनुष्य बन गया और उसकी नौकरी भी लग गई, और वो भी स्टेशन मास्टर की? मैं भी रेलवे स्टेशन जाकर अपने गधे वाले मनुष्य को लेकर आता हूँ। और फिर भजन लाल अपने गधे को ढूंढने रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। हाँ, यही वो गधा है जिसको डॉक्टर साहब ने मनुष्य बनाया है। अभी इसको लेकर आता हूँ। अबे ओए गधे, चल मेरे साथ। मैंने तुझे पूरे 50,000 रुपए देकर मनुष्य बनवाया है। चल चल। ए कौन है तू? और तू मुझे गधा क्यों कह रहा है? अबे तू मेरा गधा है और मैंने तुझे 50,000 रुपए देकर मनुष्य बनवाया। अब चल मेरे साथ। भजन लाल की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ए साले, लगता है आज तूने बहुत ज्यादा पी रखी है। रुक, तेरी अभी मरम्मत करता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब कभी भी तुम्हें गधा नहीं कहूंगा भाई, कृपया करके मुझे छोड़ दो। अगर आइंदा तो यहाँ कभी दिखा ना, तो तुझे रेल की पटरी पर सुलाकर ट्रेन के नीचे कुचला दूंगा। लगता है उस डॉक्टर ने मुझे उल्लू बना दिया, और मैं कितनी आसानी से उल्लू भी बन गया, और मेरा गधा भी मुझसे छिन गया। अरे मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। भजन लाल को अब पता चल चुका था कि उसने डॉक्टर मोहन पर विश्वास करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं उस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी शिकायत दरोगा जी से करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और भजन लाल किसी काम से बाजार जाता है। तरबूज ले लो, स्वादिष्ट मीठे तरबूज ले लो।
एक बार खाओगे बार बार आओगे। और उसको वहाँ पर अपना गधा दिखाई देता है। अरे ये तो मेरा गधा है और इसके पैर पर तो काला धागा भी बंधा हुआ है, लेकिन ये गधा यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे इस व्यक्ति से पूछना होगा। अरे ओ भाई, ये गधा तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरा गधा है। अबे ओए, ये गधा तेरा नहीं मेरा है। इस गधे को डॉक्टर मोहन से पूरे 8,000 रुपए में खरीदा मैंने। ओ अच्छा, तो इस मोहन के बच्चे ने मेरा गधा भी बेच दिया और मुझे चूना लगा दिया। और फिर भजन लाल डॉक्टर मोहन की शिकायत लेकर सीधे दरोगा जी के पास जाता है। अरे दरोगा जी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। उस डॉक्टर मोहन ने मुझे लूट लिया। रखे हुआ भजन लाल, और कैसे उस डॉक्टर ने तुझे लूट लिया? जरा साफ साफ बता, आखिर माजरा क्या है? फिर भजन लाल ने दरोगा को डॉक्टर मोहन की सारी करतूतें बताई। ओ अच्छा, तो ये माजरा है। हवलदार, गाड़ी निकालो, हम अभी उस डॉक्टर मोहन के पास जाएंगे। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया? क्यों बे मोहन, लोगों के साथ गद्दारी करता है हा? और उनसे पैसे लूटता है? अरे दरोगा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। और आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं दरोगा जी, ये मोहन झूठ बोल रहा है। इसने मेरे गधे को बाजार में बेच दिया। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप उसी व्यक्ति से पूछ लीजिए जिस व्यक्ति को इसने मेरा गधा बेचा है। कुछ देर बाद वो व्यक्ति भजन लाल का गधा लेकर वहाँ आ जाता है। हाँ दरोगा जी, इस गधे को मैंने इसी डॉक्टर से खरीदा है, पूरे 8,000 रुपए में। डॉक्टर मोहन, अब तो तेरे खिलाफ सबूत भी है, बता तूने सब क्यों किया? दरोगा जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था और मैंने अपने लालच के कारण भजन लाल से 50,000 रुपए ऐंठ लिए। मुझे माफ कर दो, गलती तो तूने की है, सजा तो तुझे बराबर मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस मोहन को और इसको जेल में डाल दो। फिर दरोगा ने डॉक्टर मोहन को अपने लालच के कारण जेल में डाल दिया और भजन लाल को उसके 50,000 रुपए और उसका